हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सादा ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। सादा ब्लाउज़ यानी कि बिना बेल्ट वाला सादा ब्लाउज़। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है। ये कॉटन का साड़ी था, उससे मैं ब्लाउज़ पीस निकाली हूँ। तो ये बहुत पतला है, इसीलिए मैं इसमें अस्तर लगा रही हूँ। वैसे तो कॉटन के ब्लाउज़ में हम अस्तर नहीं लगाते हैं, लेकिन ये बहुत पतला है, इसीलिए मैं इसमें अस्तर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले अस्तर का जो कपड़ा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप लेना है, और जिधर साइड से ज़्यादा लंबा रहता है उधर वाले साइड से ही हम इसको फ़ोल्ड करते हैं। तो देखिए, ये वाला साइड है, इधर से ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और जब हम कपड़ा ये फ़ोल्ड करते हैं तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर लेते हैं, यानी कि चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं। और मार्जिन के लिए अगर आपको 1.5 इंच रखना है तो उतना एक्स्ट्रा फ़ोल्ड करेंगे, या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि चेस्ट का चौथा भाग और फिर 2 इंच उसमें सिलाई के लिए नाप करके, और फिर उसके अनुसार हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए, सबसे पहले ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं लंबाई में रख रही हूँ 15 इंच। तैयार ब्लाउज बनेगा मेरा 14 इंच का, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ मैं 15 इंच पर निशान लगा ली हूँ। और इस निशान को सीधा मिला लेना है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी कि ऊपर वाले कपड़े से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, तो उसकी भी लंबाई को नाप लेना है। बैक पार्ट की लंबाई जितना रहेगा उससे 1 इंच बड़ा फ्रंट पार्ट की लंबाई को रखना है। तो देखिए, यहाँ मैं बीच में एक निशान में लगा ली हूँ। अब यहाँ से मैं नेक की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पर, और शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ 5.5 इंच पर। आर्म होल की लंबाई का निशान मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। 38 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। तो इस तरीके से दोनों निशानों को मिला लेना है स्केल की सहायता से। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा 9.5 इंच, और 2 इंच में रख रही हूँ मार्जिन के लिए। तो एक निशान में 9.5 इंच पर, और एक निशान में उससे आगे 2 इंच पर मैं लगा ली हूँ। अब नीचे कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 34, उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच, और नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि प्लेट्स में जाएगा बैक पार्ट के लिए, उसके लिए, और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो नीचे निशान में लगा ली हूँ। अब ऊपर का जो मैं निशान लगाई थी, दोनों निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। तो ब्लाउज़ का ये बैक पार्ट है, तो उसके लिए मैं कोने में 1.5 इंच का निशान लगाई हूँ, और इस निशान को इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए मिला लेना है। अब यहाँ से नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ मैं नेक की लंबाई 9.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं। नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ। ऊपर से 2.5 इंच था, नीचे से मैं 3 इंच रखी हूँ। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए पहले बॉक्स तैयार करना है, और फिर गोलाई का शेप देना है। उसके बाद से देखिए, यहाँ से शोल्डर में 1/2 इंच डाउन कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं टक्स का निशान लगाना बता दे रही हूँ। तो जो फोल्ड वाला साइड है, यहाँ से मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ, और लंबाई में मैं 5 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो इस निशान को सीधा मिला लेना है, और फिर दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे, और जो निशान मैं पहले बनाई थी उसी निशान से मिलाना है। तो देखिए, इस तरीके से दोनों साइड का निशान मैं मिला ली हूँ। तो ये टक्स का निशान हो गया है। इसी को थोड़ा सा डार्क करके और फिर इसको पलट करके हम फोल्ड कर लेंगे, तो दोनों साइड ये टक्स का निशान बन जाएगा। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद देखिए, ये जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ऊपर वाला जो कपड़ा बच रहा है उससे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो आप चाहे तो इसी को रख करके कटिंग कर सकते हैं, लेकिन लंबाई हमको 1 इंच बढ़ाना है, और चौड़ाई भी हमको 1/2 इंच बढ़ाना है। तो देखिए, नीचे से सबसे पहले मैं कपड़ा बराबर कर ले रही हूँ, और बराबर करने के बाद इसको नाप लेना है। लंबाई बैक पार्ट की मैं 15 इंच रखी हूँ, तो फ्रंट पार्ट की लंबाई मुझे 16 इंच रखना है। इस कपड़े की लंबाई 16 इंच आ रही है। और सबसे पहले हम फोल्ड वाले साइड से 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी में जाएगा। ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है ओपन रहेगा, तो उसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच होता है, तो उसके लिए मैं 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से निशान बनाने के बाद स्केल की सहायता से इसको सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद देखिए, अब ऊपर से इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे और नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे मैं ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट था उसमें मैं निशान लगाई थी, सेम वही मेजरमेंट इसमें भी रखना है। तो नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रखी हूँ, और शोल्डर की चौड़ाई में 5.5 इंच रखी हूँ। आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच, और दोनों निशानों को मैं इस तरीके से मिला ले रही हूँ स्केल की सहायता से। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का चौथा भाग लेना है, और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए। और जो भी मैं निशान लगा रही हूँ, तो जो मैं पहले 1/2 इंच का निशान लगाई थी उसको छोड़ते हुए मैं निशान लगा रही हूँ। नीचे से भी कमर का चौथा भाग लेना है, और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच प्लेट्स के लिए। फिर दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। ये निशान लगाने के बाद इसमें आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। तो ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम
आर्म होल की गोलाई का जो शेप देते हैं थोड़ा सा अंदर के साइड देते हैं, तो इसमें मैं 1 इंच का निशान लगाई हूँ। आर्म होल की लंबाई जो है उसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर निकालने के बाद जो नीचे वाला जो साइड है वहाँ से 1/2 इंच हम अंदर के साइड एक निशान बना लेंगे और फिर उस 1/2 इंच से हम और जो 1 इंच का निशान मैं लगाई थी उन दोनों निशानों को इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए मिला लेना है। अब मिलाने के बाद देखिए इसमें भी अब नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है, तो इसमें मैं नेक की लंबाई 6 इंच रख रही हूँ। नीचे से नेक की चौड़ाई 3 इंच रखना है जैसे बैक पार्ट में मैं रखी थी, और दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स तैयार करना है और फिर यहाँ से राउंड शेप देते हुए हम नेक का निशान लगा लेंगे और इसमें भी शोल्डर को डाउन कर लेना है। तो देखिए अब इसमें मैं टक्स का निशान लगाना बता रही हूँ। शोल्डर को डाउन मैं कर ले रही हूँ, उसके बाद से टक्स का निशान मैं लगाऊंगी। तो ऊपर से मैं 12 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आपका ब्लाउज़ जिससे थोड़ा सा छोटा है यानी कि 13 इंच तैयार बनाएंगे तो आप 11 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। और फोल्ड वाले साइड से मैं 4.5 इंच का निशान लगा करके टक्स की लंबाई का निशान मैं 5 इंच रखी हूँ। ये बिना बेल्ट वाला ब्लाउज़ है, इसको सिंपल तरीके से हम सिलते हैं और इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और देखिए दूसरा जो टक्स का निशान है नेक के पास से मैं 3.5 इंच का निशान लगाई थी और इसकी लंबाई मैं 3.5 इंच ही रख रही हूँ। इस तरीके से जो 1/2 इंच है उसको लेते हुए मैं इसमें लंबाई नाप करके बता रही हूँ। 1/2 इंच को छोड़ करके 3 इंच रखेंगे और बाकी अगर 1/2 इंच को हम ले रहे हैं तो 3.5 इंच रखेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी को नाप लेंगे और सेम वही दूरी हमको तीसरे टक्स में और चौथे टक्स में रखना है। तो इस तरीके से एक बराबर दूरी नापते हुए मैं यहाँ डॉट बना ली हूँ और फिर उस निशान को मैं देखिए एक निशान मैं आर्म होल के सेंटर में मिलाई हूँ और एक निशान मैं कमर वाले साइड मिला ले रही हूँ। चारों टक्स के बीच की दूरी एक बराबर होनी चाहिए, तभी इसकी फिटिंग अच्छी बनती है। अगर दूरी एक बराबर नहीं रहेगा तो ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैं पूरा निशान लगा ली हूँ। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे और कटिंग करने से पहले हम जो 2 लेयर में कपड़ा है कपड़े को पहले बराबर कर लेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट था, इसकी भी कटिंग हो गई है और ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट है जो मैं पहले कटिंग की थी। अब इसी को रख करके हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो मेन कपड़े को हम इस तरीके से डबल में फोल्ड करके रखेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर उसको सेट करके रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग ही बता रही हूँ, इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बताऊँगी। और बाकी आप मेरे चैनल पर जा करके ब्लाउज़ की स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर पेटीकोट का भी वीडियो अपलोड है, तो एक बार मेरे चैनल पर आप ज़रूर विजिट करिएगा। तो इस तरीके से इसको सेट करके रख लेना है। फोल्ड वाले साइड हम बैक पार्ट को रखेंगे, यानी कि बैक पार्ट का जो फोल्ड वाला साइड है उसका और जो मेन फैब्रिक का फोल्ड वाला साइड है उसका एक साइड होना चाहिए। बाकी फ्रंट पार्ट का हम फोल्ड वाला साइड किसी तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रंट ओपन रहेगा। तो अगर ओपन वाले साइड भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उसको ओपन करके ही बना रहे हैं। लेकिन बैक पार्ट ओपन नहीं है तो उसका जो फोल्ड वाला साइड है मेन फैब्रिक का भी फोल्ड वाला साइड होना चाहिए। और इस तरीके से रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो यहाँ मैं मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों मैं कट कर ली हूँ। अब इसमें टक्स का निशान देखिए, जो फ्रंट पार्ट है उसका टक्स का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे। दोनों साइड हम 1/2 इंच का निशान लगा करके और निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। चारों टक्स में हम इसी तरीके से कर लेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग करना बताई हूँ, इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।